Hello and welcome everyone to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi and today we are here for a very important success story discussion. So आज मेरे साथ हैं यहाँ पे कौस्तुभ, जिन्होंने इस बार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से नेट JRF एग्जामिनेशन को क्रैक किया है. सो आज इस सेशन में हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से प्रिपरेशन की गई और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम कौस्तुभ ऑन द टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म. आपका स्वागत है यहाँ पे. और कौस्तुभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, एंड आपने जो इस बार सक्सेस अचीव की उसके बारे में थोड़ा सा हमारे यूजर्स को बताइए. मेरा नाम कौस्तुभ निहाल है. मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से की है इग्नू से, और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ. और 2022 दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम 98.6 परसेंटाइल से क्रैक की है. चलिए वंडरफुल. सो 98% जैसे जो परसेंटाइल सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आपका गया है. एंड सक्सेस भी आपको आई गेस ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका कि इससे पहले भी अटेम्प्ट आपने दिया? नहीं सर, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक करना अपने आप में अच्छा अचीवमेंट है. सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मतलब कब से आपने सोचा कि मुझे अब जो है यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, मतलब व्हाट वाज द टाइम पीरियड, मतलब किस साल से आपने सोचा था कि अब से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ और कब से स्टार्ट कर दी थी आपने? सर एक्चुअली मेरे फादर ने 9 जनवरी को, टू बी प्रिसाइज, मुझसे कहा कि PhD के फॉर्म्स आ गए हैं और तुम फिल कर दो. अच्छा. तो सर 9 दिसंबर 2023 के बाद मैंने सोचा इस बारे में, और 2023 सर दिसंबर, अच्छा 9 जनवरी, अच्छा ठीक, अच्छा ओके, जनवरी की बात करें आप, सॉरी ओके. 9 जनवरी 2023 से मैंने पापा ने मुझसे कहा, तो मैंने इसका सिलेबस देखा और इंटरनेट पे सर्च किया और मैंने प्रॉपर पूरी तरह से फोकस तैयारी आपको फरवरी 1 से शुरू कर दी थी. अच्छा, तो काफ़ी कम टाइम था. 1 महीने की प्रिपरेशन, गजब. चलिए बढ़िया. सो मतलब प्रिपरेशन आपने जो है जनवरी फरवरी से आपने स्टार्ट किया और विद इन 2-3 मंथ्स आपने मतलब कैसे आपने पेपर 1 और पेपर 2, बिकॉज लिमिटेड टाइम था और ऑब्वियसली इस बार थोड़ा सा NTA ने सरप्राइज भी किया था. जो नोटिफिकेशन आया 29 दिसंबर को, उसके बाद सबके भुक्के मतलब उड़े हुए थे कि यार कैसे प्रिपरेशन करेंगे. विद इन 50 डेज हमारे पास थे, मार्च में एग्जाम था. तो उस समय क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी कि कैसे इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो क्या आपका स्ट्रेटेजी आपने रही, उसमें क्या फॉलो किया, कौन सी क्लासेस देखना प्रेफर किया आपने, किस तरीके से नोट्स कवर किए? तो सर एक्चुअली यूजीसी नेट एग्ज़ाम तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ सर. तो उसमें मेरा PSIR ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन. तो उसमें एक फाउंडेशन मेरा क्रिएटेड था, पहले से बना हुआ था. तो बेसिक जो डेप्थ की नॉलेज है वो मेरे पास थी. लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे नेट करना है और JRF करना है, तो मैं कोचिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो देखा. तो उसमें मेरे 50-55 अराउंड 60 सब में आ रहे थे बिना प्रिपरेशन किए हुए. फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे मिला सर आपका वीडियो. अच्छा. आपके पुराने कुछ वीडियोस थे, उसके वजह से मैंने उनसे क्यों लिया. उसके वजह से सबसे वंडरफुल बैच सर आपका वही था, मैराथन 5 आवर्स. उसने बहुत हेल्प की. उसने मतलब लगभग 15-16 क्वेश्चंस का मुझे एज प्रोवाइड किया. हाँ, वहाँ से जो क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होता है. एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है यूपीएससी में, उसमें सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन नहीं होता. हाँ. और वो आपने जो 5 आवर लेक्चर लिया था सर, उससे मैंने पूरा वो अडॉप्ट कर लिया. हाँ. और शॉर्ट नोट्स बना के बार रिवीजन किया था सर उसको. चलिए वंडरफुल. सो मतलब आप टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे, टेक्स्टबुक के यूट्यूब चैनल पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे. तो अगर जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अभी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं ये है कि क्या मेथड जो है अडॉप्ट करना चाहिए. मतलब जो बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्लासेस देखनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, नोट्स को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें. ओके, सो हाउ वी शुड अरेंज ऑल दीज थिंग्स व्हाइल डूइंग आवर प्रिपरेशन, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट खेल है. तो कोई एक चीज़ ये ना हो कि किसी एक चीज़ में सारा वक्त जा रहा है, सारी चीज़ों को आप सही से मैनेज कर रहे हैं. तो वो क्या अप्रोच आपने लगाया कि मतलब कितना कब मॉक टेस्ट देते थे आप, कब क्लासेस देखते थे, क्या आपने स्ट्रेटेजी मतलब अपनाई थी? सर माय फर्स्ट एडवाइस विल बी कि किसी भी एग्ज़ाम में, बी इट यूजीसी नेट और एनी एग्ज़ाम, फर्स्ट यू नीड टू नो द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन. वेरी गुड. तो सर डिमांड पता चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो मैंने लगभग 5-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक बुक आती है उसकी, मैंने 5-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थॉरोली चेक किया था. एक बार एग्जाम ही नहीं दिया था, उसको मिलाया था, उसके आंसर कीज देखे थे,
उसके बाद से उनको देखा था कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, फिर एक सेक्टर बांटा था कि हाँ इक्वालिटी से इतने क्वेश्चंस आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इतने क्वेश्चन आते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस से, कंपैरेटिव गवर्नमेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मुझे एक आइडिया लग गया था कि हाँ कौन से सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेलेवेंटली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक वहाँ से एक आइडिया लग गया था। उसके बाद से फिर मैंने अपना देखा था कि कौन कौन से जो जोन्स हैं एग्जामिनेशन में जिसको इजीली मैं क्रैक कर सकता, जैसे पॉलिटिकल सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन, आपका यूपीएससी के चलते हैं, यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग जोन्स थे। तो कोई भी जो नया स्टूडेंट है उसे सबसे पहले ये देखने की जरूरत है सर कि वो एक्चुअली में कहाँ लाई कर रहा है, किस ब्रैकेट में लाई कर रहा है। अपने स्ट्रेंथ को जानने के बाद फिर आप अगर अपना अप्रोच बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक अप्रोच गिवन बाय समवन। तो अपना पर्सपेक्टिव से बहुत सही आइडिया है कि अपना पहले स्ट्रेंथ देख लीजिए कि हम कितने पानी में, उस हिसाब से फिर अपना उन जो वीक एरियाज पे वर्क करना। सो आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे थे, क्लासेस देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो सबसे अच्छा फीचर आपको क्या लगा? क्लासेस का बात करेंगे कि आप नोट्स के बारे में बताना चाहेंगे, या फिर टेस्ट सीरीज का भी, जैसे आपने बताया कि टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे थे। सो इन सब चीज़ों में जो भी आपने टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें यूज़ की हैं, जो मतलब बेसिकली बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन का, सो उसमें किस तरीके से आपको हेल्प मिली? और एक किसी भी यूज़र को, जो भी स्टूडेंट हैं जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? किस तरीके से वो क्लासेस कोई देखें, मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, मतलब जो भी आपका मतलब टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे स्पेशली जब आपने यूज़ किया है, आपको तो आइडिया जैसे अच्छे से है वहाँ पे। सो पिछले 2 साल से तो मैं टेक्स्ट बुक को यूज़ कर रहा हूँ वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, और लगभग जिस एग्जामिनेशन में गया हूँ उसमें मुझे सफलता मिली ही है। अच्छा। हाँ, तो मैं कहूँगा कि इनका बहुत ही अच्छा वो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है। लगभग हर एग्जाम से 40-50 क्वेश्चन ये पेपर देते हैं, सेक्शनल भी देते हैं और फुल लेंथ भी देते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है। जहाँ तक मेरे एग्ज़ाम का सवाल है और स्पेशली यूजीसी नेट का सवाल है सर, तो मैंने आपके वीडियोस देखे थे, और वीडियोस में जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो सर मैंने उसके पीडीएफ के साथ एक शॉर्ट नोट्स उनका बना लिया था। एग्जैक्टली, वो तो क्विक रिवीजन के लिए, लास्ट रिवीजन के लिए। तो सर वो आपका पीपीटी था लगभग 100 पन्नों का, तो मैंने उसके हार्डली 10 पन्ने बना लिए थे और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, तो वो मुझे हेल्प किया। उसके बाद से हाँ ये है कि आपको एक डेट और एक टाइम डिसाइड करना पड़ता है वीकली बेसिस पे कि आपको कितने मॉक चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम देते हैं फर्स्ट टाइम में, और मॉक में आप देखते हैं कि पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस है या फिर कोई सा एग्जाम है, और आप उसमें पाते हैं कि आप जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपके 30 या 40 सही हो रहे हैं, 30 से 40 के ब्रैकेट में, तो इसका मतलब कि आपको बहुत सारे मार्क्स देने की जरूरत है। अगर 40 से 60 के बीच में आप सही हैं तो फिर आप अपने वीक एरियाज और स्ट्रेंथ को अच्छे से समझते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक मेजर प्रॉब्लम आती है कौस्तुभ, मेजरली स्टूडेंट्स के हाथ में, कि पेपर नंबर 1 का जो स्कोर है वो उतना अच्छा नहीं। पॉलिटिकल साइंस तो फिर भी काफ़ी अच्छा चला जाता है। पेपर 2 में, बिकॉज दैट इज देयर मेन सब्जेक्ट, कोई भी पेपर हो, आइदर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, कॉमर्स के हैं, सो पेपर 2 तो मैनेज कर लेते हैं विद देयर फैकल्टी हैव मल्टीपल थिंग्स। बट पेपर 1 जो है अपने आप में एक स्ट्रगलिंग टास्क है और एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। सो आपने किस तरीके से पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई, वो हमारे यूजर्स को जरूर बताइए, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि पेपर 1 में किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें। सर पेपर 1 में भी मेरा सिमिलर स्ट्रेटजी थी। पेपर 1 में मैंने एक बुक आती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो उसको मैंने लिया था, और लगभग 5-7 साल के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने डेफली एनालाइज किए थे। तो उसमें पता चला था कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर्स है, ये मेरे जोन में पढ़ते हैं, तो मुझे इनमें कुछ फर्दर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक से उठा लिया और आपने बना लिया। आप उसको बेहतर रहेगा कि क्लास आपको क्या करती है ना, एक क्वेश्चंस जो आपको क्लास में कराए जाते हैं तो आपको एक एज प्रोवाइड करता है, तो वो सारे टॉपिक्स वहाँ कवर हो जाएंगे। और पेपर 1 को ईजिली लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 से ही मैंने तो अपने एग्ज़ाम में फील किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम नहीं दे पाया पेपर 1 पे, तो मैंने अपने एग्ज़ाम में फील किया कि पेपर 1 में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एक इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ने में अलग लगता जरूर है, बिकॉज हमारे मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता वो, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जरूर लगता है, बट क्रैकेबल है। बट अगर एक स्ट्रेटेजी सही फॉलो करें, डेली थोड़ा थोड़ा भी अगर हम पढ़ते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्कोर आपका इंक्रीज करता है। चलिए, सो आपने काफ़ी अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ में। आखिरी में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो सक्सेस है इसका क्रेडिट आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जिसको भी देना चाहें, तो आपके लिए मंच आप खुला हुआ है। जो डेफिनेटली सर, मैं इसका क्रेडिट मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा। फादर ने मुझे पहली बार मोटिवेट किया कि हाँ तुम ये कर लो। मैं दूसरा एग्ज़ाम मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मदर ने सपोर्ट किया। और सर मैं आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपने जो 5 आवर मैराथन लेक्चर लिया था, तो अगर आप नहीं लेते तो मुझे लगता है कि
मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं 5, 7, 10 क्वेश्चन पीछे ही रह जाता इस बार, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट था नहीं सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था उसको। हाँ नहीं, वो होता है, अल्फाबेट लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। चलिए अच्छी बात है, सक्सेस आपको मिली और आगे भी इसी प्रकार की सफलताएं मिलते जाएं, आप बहुत आगे बढ़ते जाएं और भी इंस्पिरेशन जो है हमारे यूजर्स को आप देते रहें, आप लगातार आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर होते रहें, यही मेरी कामना है। और बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आते रहिए, इस प्रकार की मोटिवेशन सेशन देखते रहिए, जिससे आपको प्रिपरेशन में एक पॉजिटिविज्म मिलेगा, एक ऑप्टिमिज्म मिलेगा और साथ साथ सही पढ़ने का तरीका क्या है वो आपको जब हम सक्सेसफुल स्टूडेंट से जानने को मिलता है तो उससे हमको अपनी कमियों का एनालाइज होता है कि हम क्या कमी मिस्टेक्स करें, बिकॉज if we want to make some difference in our life we have to first of all accept, okay, so acceptance is the key to change। so जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये कमियां हैं और उसको काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आप बदलाव की तरफ बढ़ेंगे और बदलाव का रास्ता जो है आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाता है, जैसे कि कौस्तुभ यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सामने लाइव एग्जांपल। सो बस आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कौस्तुभ को बधाई दीजिएगा और हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को बधाई दीजिएगा। थैंक यू।